तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो दुनिया के कंट्रीज़ के पासपोर्ट की जो है वो ग्लोबल रैंकिंग हर साल शाये करती है। और इस साल 2023 की जो रैंकिंग है उसमें पाकिस्तान के जो पासपोर्ट है उसकी उसको जो है वो दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट जो है वो करार दिया दे दिया है। और पाकिस्तान से नीचे जो कंट्रीज़ आते हैं जिसमें सीरिया आती है और ईरान और अफ़गानिस्तान से आ जाते हैं। और पाकिस्तान को सिर्फ दुनिया के 33 कंट्रीज़ जो हैं उनके जो है फ्री वीज़ा उसी पासपोर्ट में मिल सकती है। और इसी रैंक में जो है वो सिंगापुर जो है वो टॉप पे आता है जिसको 192 कंट्रीज़ की जो है फ्री वीज़ा मिल जाती है। और बाकी कंट्रियों की वीज़ा जो है वो बड़ी मुश्किल से मिलती है और उसके लिए काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। तो इसकी क्या वजूहत है कि पाकिस्तान जो है गुज़िरल 3 साल से जो है इसी रैंक पे ही है, बदतरीन जो है वो पासपोर्ट की रैंक पे ही है, चौथे नंबर पे। और पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट्स आती हैं, जिस तरीके से खान साहब ने भी ये जो है वो दावा की थी कि जब पीटीआई की हुकूमत आएगी तो जो लोग हैं वो ग्रीन कार्ड छोड़ के भी जो है वो पाकिस्तान में आएंगे और पाकिस्तान की जो है वो ग्लोबल स्टेज पे रेस्पेक्ट होगी। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सका। खान साहब की भी हुकूमत 3 साढ़े 3 साल रही और उस ऐसा नहीं है कि खान साहब उस 3 साल में ही पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता था। लेकिन उस तरह की कोई रूल भी हमें नज़र नहीं आए कि इस तरीके से कोई चेंजिंग आ रही हो। और पाकिस्तान जो है वो पॉवर्टी इंडेक्स में भी 50 या 60 नंबर्स पे आता है। लेकिन इसकी जो वजह है वो सिर्फ पॉवर्टी नहीं है, क्योंकि पॉवर्टी तो जो बाकी कुछ ममालिक हैं जो पाकिस्तान से भी गरीब है, जिस तरीके से जो इंडोनेशिया है उसकी जो करेंसी है वो पाकिस्तान से भी लो है, लेकिन उसको जो है वो इस पासपोर्ट इंडेक्स रैंक में पाकिस्तान से ऊपर आता है। और तो और क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान इसी रैंक में रहता है और बस कंसीडर किया जाता है पाकिस्तान के पासपोर्ट को। तो उसमें जो सबसे पहली जो वजह आ जाती है वो इलीगल इमिग्रेशन की आ जाती है। क्योंकि जो रिसेंट इंसिडेंट भी हुआ, जिस तरीके से पाकिस्तान के जो लोग थे वो एक बोट के ज़रिए, एक कश्ती के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान को छोड़ के किसी यूरोप के ममालिक में जाना चाहते थे और वो कश्ती डूबने की वजह से जो 500 से ज़्यादा अफराद जो है वो अपनी जान खो बैठे। तो उसमें वो सारे गरीब नहीं थे, उसमें वो सारे वो लोग थे जो 25 से 30 लाख जो है वो अफोर्ड कर सकते थे और उन्होंने 25 से 30 लाख जो है वो एजेंट्स को दिए और एजेंट्स को कहा कि हमें जो है वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान से निकाल लो, किसी जो है वो यूरोपियन ममालिक में छोड़ दो। और वो एजेंट्स जो हैं वो इसी तरीके से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो एजेंट्स को पैसा दे के और पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं। तो वो गरीब लोग नहीं थे। तो एक जो है वो इलीगल इमिग्रेशन है, ये सब बहुत बड़ी वजह है कि इसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान के पासपोर्ट को जो है वो वर्स कंसिडर किया जाता है। और दूसरी जो वजह है वो है कि जो वीज़ा स्लिप, मतलब कि लोग जब यहाँ से किसी दूसरे ममालिक में जाते हैं, पाकिस्तानी लोग, तो वो वापस आना पसंद नहीं करते, वो वहीं पे रहना ही पसंद करते हैं, वो ओवर स्टे कर देते हैं वहीं पे ही। क्योंकि एक बंदा जो यहाँ से जाता है तो वो वापस पाकिस्तान क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी एक तो पॉवर्टी है और लाइफ सिक्योरिटी भी नहीं है, एजुकेशन सिस्टम भी वर्स्ट है, अपनी जो है वो लाइफ की सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं मिलती और यहाँ पे कोई जो है वो लॉ भी नहीं है। तो एक बंदा जो है वो अगर 200 बंदे यहाँ से इमिग्रेट करके वहाँ किसी दूसरे ममालिक में, यूरोपियन कंट्री में जाते हैं, तो उसमें से 150 लोग जो है वो वहीं पे स्टे कर देते हैं, वो अपनी वीज़ा एक्सटेंड करके वहीं पे रहना पसंद करते हैं। तो इसकी वजह से जो है वो रिस्ट्रिक्शन लग जाती हैं किसी भी कंट्री के जो पासपोर्ट। और इसके अलावा एक और वजह जो है वो कानून का ना होना। पाकिस्तान में जो है कानून सिर्फ वो रिटन फॉर्म में है, बाकी जो है वो कानून बिल्कुल भी नहीं है। तो उस वो जो बाकी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो पाकिस्तान से इमिग्रेंट जाते हैं वो वहाँ पे कानून तोड़ते हैं और वो कानून की वायलेशंस करते हैं। तो उसकी वजह से जो है वो प्रेफर नहीं करते कि पाकिस्तानी पीपल्स को है जो वो ईज़िली जो है वीज़ा मिल जाए और हमारे कंट्रीज़ में आके वो कानून को
कानून को तोड़ें और कानून को वायलेट करें। तो ये भी वजह है। और उसके अलावा एक और वजह जो है वो है इसके सिक्योरिटी रिस्क की। सिक्योरिटी रिस्क में जो है वो इस तरह से भी नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में जो है वो क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, वो भी एक वजह है। लेकिन ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जो है वो क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से हंडोरस एक कंट्री है और वहाँ पे क्राइम रेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसको जो है वो यूके की भी फ्री वीज़ा अवेलेबल है। तो ये भी नहीं है कि क्राइम रेट नहीं, लेकिन उसके अलावा जो है वो है रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म। हमारी कंट्रीज़ में जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है वो भी बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान के जो ईज़िली जो है वो नहीं मिलती वीज़ा, फ्री वीज़ा जो है वो नहीं मिलती। हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं इवन वो भी हमें जो वीज़ा देने के लिए तैयार नहीं है। वो सियालकोट वाला जो इंसिडेंट हुआ था वो हमारे सामने है। और इस तरीके से हम जो है वो डाइवर्सिटी को पाकिस्तानी पीपल है वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते और किसी और को जो है वो जगह देते नहीं है। तो इसकी वजह से भी जो है वो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तानी पीपल को प्रेफर नहीं करते। और इसके अलावा जो है वो एक इनकम रिस्क भी है कि पाकिस्तान के जो जो एवरेज जो पर्सन इनकम होती है वो 20 से 30 हज़ार होती है। और बाकी जो बाहर की कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पे जो है वो एवरेज इनकम इससे ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह से जो जो भी यहाँ से पाकिस्तान से बाहर की कंट्रीज़ में जाता है तो वो वापस आना प्रेफर नहीं करता। और इसकी वजह से जो जो कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो इस तरह के जो कंट्रीज़ होते हैं जो पाकिस्तान लाइक पाकिस्तान, तो उनके पीपल्स को प्रेफर नहीं करते। क्योंकि अगर वो वहाँ पे जाएंगे और वापस नहीं आएंगे तो वहाँ पे भी जो है वो एक तरह के रश होगी और उसकी वजह से जो है वो भी एक लो इनकम की वजह से पीपल्स को जो है वो प्रेफर नहीं करते। तो ये कुछ वजूहत हैं। इसके अलावा भी कुछ वजूहत होंगे जिसकी वजह से पाकिस्तान के पासपोर्ट को जो है वो वर्स कंसिडर किया जाता है। लेकिन इसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं और वो हम अगर स्टेप्स गवर्नमेंट्स उठाएगी तो हम इसको जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसमें जो है वो हमें जो एक पब्लिक के सिटीजन्स के तौर पे भी हमें जो है वो आवाज़ उठानी पड़ेगी कि गवर्नमेंट्स को आवाज़ उठानी पड़ेगी और गवर्नमेंट्स को बताना पड़ेगा कि आप जो जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं जिस तरह से फॉरेन मिनिस्ट्री है तो वो जो है वो बाकी जो कंट्रीज़ हैं जो जो हमारी रैंक के कंट्रीज़ हैं तो उन कंट्रीज़ से बात करें, उनके फॉरेन मिनिस्टर से बात करें और उनको कन्विंस करें कि हमें जो है वो एक फ्री वीज़ा देनी चाहिए। और पाकिस्तान को भी ये चाहिए कि वो जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट स्टेट्स हैं, उनको जो है वो फ्री वीज़ा दें ताकि वो यहाँ पे आ सकें और हम भी दूसरे जो ममालिक है वहाँ पे जा सकें। जिस तरीके से खान साहब की गवर्नमेंट ने जो है वो एक समरी पेश की थी कि जिसमें जो है वो 90 कंट्रीज़ को जो है वो बिजनेस वीज़ा दी जाएगी और 55 कंट्रीज़ जो होंगे जिनको जो है ऑन अराइवल जो है उन लोगों को वीज़ा दी जाएगी। तो इस तरीके से जो हम डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनको वीज़ा देंगे और फ्री वीज़ा। और हम जो पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो जो बाकी कंट्रीज़ हैं जो जो हमारे ही रैंक के ही है तो उनको जो है वो कन्विंस करना पड़ेगा कि हमें जो है वो पाकिस्तानीज़ को फ्री वीज़ा दें। और इस तरीके से अगर हम अपना जो है वो कंट्रीज़ की फ्री वीज़ा के नंबर जो है वो बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो रैंकिंग जो है ग्लोबल रैंकिंग जो है पासपोर्ट की वो भी बढ़ जाएगी। जिस तरीके से बाकी ममालिक ने भी इसी तरीके से किया, हमारे जो नेबर्स कंट्री है जिस तरीके से इंडिया है तो उसने जो है वो नंबर्स बढ़ा के जो है वो तकरीबन 80 और 90 तक कर दिया है। तो उसकी वजह से जो उस कंट्रीज़ की जो पासपोर्ट की रैंकिंग है वो भी बढ़ गई है। और इसी तरीके से यूएई ने भी इस तरीके से किया और उसने जो है वो टॉप 10 में जो खुद को अभी जो रैंकिंग है उसमें टॉप 10 में आते हैं पासपोर्ट। उसके इतना जो है वो पावरफुल पासपोर्ट है 2023 की रैंकिंग के मुताबिक। तो ये जो है वो छोटे स्टेप्स हैं। इसके अलावा जो है वो हम गवर्नमेंट्स को जो है वो एजुकेट करने की भी ज़रूरत है। एजुकेशन जो है वो देनी चाहिए ताकि जो उनको रूल्स का भी पता हो। और ये कुछ स्टेप्स हैं, ये अगर गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट्स और हम जो सिटीजन्स हैं वो उनको फॉलो करेंगे तो पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो भी बढ़ सकती है।